नमस्कार मित्रों, जब देश में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था और ब्रिटानी उपनिवेशवाद का युग था, उस समय अक्सर ये आरोप लगते थे कि ये देश या तो मदारियों का देश है या सांपों का देश है, सपेरों का देश है। और इस प्रकार से यहाँ के समाज के बारे में भी ये एक प्रवृत्ति प्रचारित हो गई कि ये दकियानूस लोग हैं, ये अपनी रूढ़ियों से बाहर आने का नाम नहीं लेते। लेकिन ये भी एक तथ्य है कि उस समय भी भारतीय समाज में एक चेतना का जागरण आरंभ हो चुका था और बड़ी वो प्रखर अवस्था में पहुंच गया था। और उसमें ये था कि पुनर्निर्माण परंपराओं का भी और पुनर्जागरण, जिसे आप रेनेसां कहते हैं बड़े गर्व के साथ, तो ये रेनेसां का युग भी माना जाता है कि उस वक्त भी बहुत सारे लोग हमारे दर्शन से, हमारी संस्कृति से प्रभावित थे और प्रभावित होने के बाद वो मुख्य धारा में हमें भी लाए और स्वयं भी हमारी धारा में शामिल हुए। ऐसे ही व्यक्तित्वों में एक मित्रों याद भूल चुका है लोगों को, बहुत ज़्यादा दोनों याद ना हो, लेकिन ये भी सच है कि उसे अध्यात्म का सप्त सिंधु भी कहा जाता है, 7 सिंधुओं का एक मिश्रण। और वो एक महिला थी, मीरा अल्फासा। अब मीरा अल्फासा के बारे में कोई भी बात जब करते हैं तो हम लोग इतना भी भूल जाते हैं कि ये कौन थी और इसका क्या संदर्भ था। लेकिन जब हमें पता चलता है कि ये महर्षि अरविंद की महर्षि अरविंद इनको अपनी गुरु मानते थे और ये महर्षि अरविंद की शिष्या होने का बिल्कुल घोषणा करती थी औपचारिक रूप से कि मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं के उपदेशों की बदौलत हूँ और मैंने जो कुछ सीखा है, जो पाया है, जो अंदर मेरे जागरण की स्थिति आई है, वो सारी की सारी महर्षि अरविंद से आई है। और अरविंद आश्रम में, कभी पुडुचेरी में आप जाएं तो वहाँ अब भी इन्हें दर्जा वही मिला है और इन्हें माँ ही वहाँ कहा जाता है और माँ कहकर ही इनको पुकारा जाता है। और जब वैसे इनका जन्म पेरिस में हुआ था, मैं आपको बता दूं, मीरा अल्फासा, एक बार नाम दोबारा याद करा रहा हूं आपको कि अक्सर ये नाम जहन से निकला होता है बहुत सारे बुद्धिजीवी लोगों के जहन से भी। जन्म इनका ये 1878 में हुआ था, पेरिस में हुआ था। और 1973 यानी शताब्दी पूरा करने से लगभग 5 वर्ष पहले इनका जो अंतिम सांस इन्होंने ली पुडुचेरी में, जिसे आप पुडुचेरी कहती हैं, तब पांडिचेरी की बात थी, तो पांडिचेरी में इन्होंने अंतिम सांस ली और उसी आश्रम में ली जहाँ महर्षि अरविंद मुख्य रूप से अपनी गतिविधियों का संचालन करते थे। उनकी गीता और उनका वेद महर्षि अरविंद का, इन दोनों को सही ढंग से प्रस्तुत करने का सारा श्रेय शुरुआती दौर में, प्रारंभिक दौर में मीरा अल्फासा को जाता है। और मीरा अल्फासा मूल रूप से यहूदी थीं, यहूदी धर्म से संबंध रखती थीं, लेकिन बाद में उन्होंने विधिवत औपचारिक रूप से हिंदू धर्म को निभाया। और मीरा स्वयं कई बार अपने वक्तव्यों में कहती थी, मीरा अल्फासा, कि उन्हें 13 वर्ष, उन्हें शुरू में लगने लगा था आरंभिक दौर में कि वो उनकी जो मूल है उनका पहचान का, वो कहीं और है। उनको एक आकर्षण, एक अलौकिक सा आकर्षण सदा इस धरती के बारे में और हमारे धर्म और अध्यात्म दर्शन के बारे में एक अलौकिक सा उनको संकेत मिलने लगा था। वो संकेत बड़ा रहस्यमयी था। हालांकि महर्षि अरविंद कहते थे कि ये संकेत इसके पूर्व संस्कारों का फल है, लेकिन ये बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। फ़िलहाल मीरा अल्फासा तक सीमित रहें। उन्हें लगता था, उन्होंने स्वयं स्वीकार किया अपने वक्तव्यों में इस बात को, कि 26 वर्ष की उम्र में मुझे एक सपना आया और सपने में मुझे एक बिल्कुल श्याम रंग के व्यक्ति की आकृति दिखाई दी। और मैंने बाद में अपने जो गुरु थे, अपने जो मार्गदर्शक थे, उनसे भी पूछा, अपने जो मित्र थे, मेरी सहेलियां थी, उनसे भी पूछा कि आखिर ये सपने का अर्थ क्या है। तो उसमें ये है कि ये जो एशियाई, एक ब्लैक एशियाई, वो उस वक्त कहते थे, अंग्रेज़ी में अच्छा बोलती थी, तो ये जो ब्लैक एशियन जो आकृति उनके जहन में उभरी, उनके अनुसार वास्तव में वह कृष्ण की ही आकृति थी।
कैसे उभरी, किन संस्कारों के अंतर्गत ये बात हुई, ये उनको स्वयं भी इस बात का वो विश्लेषण नहीं कर पाई। उन्होंने अल्टीमेटली अंत में ये भी स्वीकार किया कि हो सकता है किसी संस्कार का, पूर्व जन्म के संस्कार का फल हो, और ये भी हो सकता है कि मैंने उन दिनों बहुत सारे अध्यात्म दर्शनों का, बहुत सारे धर्मों का सूक्ष्मता से अध्ययन भी किया था, और कहीं ना कहीं मेरे मन मस्तिष्क पर कृष्ण की जो छवि थी वो सबसे अलग हटकर अंकित हो चुकी थी। और हो सकता है कि मेरे सपने में जो एक छवि उभरी, वो छवि कृष्ण की ही थी संभवतः। अब मैं लगता है कि मैं उसे अब उसका पूरा विश्लेषण कर सकती हूँ। और उसके बाद कहती है कि मुझे गीता समझ में वस्तुतः आने लगी, और मुझे ये भी लगा कि मुझे स्वयं कृष्ण जैसे समझा रहे हैं। ये एक अनुभूति स्वयं उन्होंने स्वीकार किया कि वास्तव में मुझे कोई भी ऐसा, मैं ये नहीं कहती कि मुझे कृष्ण ने स्वयं आकर गीता सिखाई, लेकिन मेरे मन में अनुभूति वही जगी जब मैंने गीता को पढ़ना शुरू किया। तो मेरे मन में उस महान नायक की एक जो मूर्ति उभरी, छवि उभरी, उस छवि के अंतर्गत मैं ऐसे महसूस करती थी कि जैसे एक एक वचन, एक एक संदेश, एक एक सूत्र कृष्ण के माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है। और इस तरह से मैंने उसका गहन अध्ययन जो है वो और भी रुचि के साथ किया, दिलचस्पी के साथ किया। सिर्फ अध्ययन करने के लिए नहीं कि मैंने पढ़ना है, इसलिए भी नहीं है, और इसलिए भी नहीं कि मैंने अपनी विद्वत्ता की छाप छोड़नी है, इसलिए भी नहीं कि मैंने इसका विश्लेषण दुनिया में एक नए तरीके से करना है, बल्कि एक सहज भाव से एक विचार, एक दर्शन धीरे धीरे मेरी अंतश्चेतना में, मेरे अंतर मन में समाहित होता गया और घुसता गया। और उसके बाद मुझे लगा कि मैं तो कृष्णमय हो गई। मैं तो उस दर्शन में इतनी डूब चुकी हूँ कि उससे बाहर निकलने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और स्वयं उन्होंने अपनी कुछ एक आलेखों में स्वीकार किया है कि वो 1914 में वो महर्षि अरविंद से मिली थी, और उसके बाद वहाँ का जो गुरुकुल तरह का माहौल है वो उन्हें बहुत अच्छा लगा कि इतनी शांति विश्व के किसी कोने में नहीं है जितना शांत वह क्षेत्र। आज भी कभी मौका मिले तो आप पर्यटन के नाते से भी हो आइए, आपको लगेगा कि जैसे अलौकिक एक एहसास, अलौकिक शांति का एक एहसास आपके मन में उपज रहा है पुडुचेरी जाकर। और उसके बाद ये पुडुचेरी छोड़कर इन्हें जापान भी जाना पड़ा। जापान में जब ये गई तो वहाँ इनकी मुलाकात अन्य लोगों के अलावा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर उन दिनों जापान गए हुए थे तो उनसे हो गई, और कई सेशन गुरुदेव के साथ इनको अटेंड करने का, इनको उनके साथ विचार विमर्श करने का, उनके साथ बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान करने का, अनुभूतियों को आदान प्रदान करने का अवसर मिला। और तब गुरुदेव ने जिस ढंग से इन चीज़ों को और स्पष्ट किया, उससे इनके मन में जितनी प्रकार की संशय थे, जितनी प्रकार की एक थोड़ी सी भटकाव था, वो सारा भटकाव समाप्त हो गया। और इस प्रकार से इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है अपने आलेखों में कि गुरुदेव टैगोर का भी मेरे ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा। और उसके बाद वो पांडुचेरी लौट आई और पांडिचेरी उसको कहते थे, तो आप पुडुचेरी से आप कहते हैं, वहाँ लौट आई। और उसके बाद पूरा जो समय है, सभी सांसें अंतिम सांस तक उसी धरती पर ली। और मित्रों, ऐसी महिलाओं को हम लोग बिल्कुल भूल जाते हैं कई बार। और जब थियोसॉफी की बात आती है तब भी ये लगता है कि ये लोग कितने ऊंचे धरातल पर पहुंचे हुए थे, मीरा अल्फासा जैसे लोग, और उनको हम लोग बड़ी आसानी से भूल गए। धन्यवाद।